ओम शांति। जो 8 मार्च 2021 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है। कभी भी मतभेद में नहीं आना है।
प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? उत्तर है, अपनी दिल से पूछो, मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। मेरे में दैविक गुणों की धारणा कहाँ तक है? मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बांधा तो नहीं डालता। सदा चिरखंड रहता हूँ। हमारी आपस में एक मत है। मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। गीत है भोलेनाथ से निराला। शांति। तुम बच्चों को ईश्वरीय संप्रदाय, तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय, आगे थे आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को यह पता नहीं है कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। यह भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग हैं। वह शंकर देवता है और शिव है परमात्मा बाप। यह कुछ भी नहीं जानते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली। वह है आसुरी फैमिली रावण की। तो कितना फर्क है? अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। एक दो में ब्राह्मण कुल में ये रूहानी प्यार यहाँ से बढ़ना है, इस ईश्वरीय परिवार से तो बनना है। एक रूहानी आत्मिक प्यार कैसे होता है, यहाँ से बढ़ना है। जिनको पूरा प्यार
भाषा, एक ही राज्य, आपस में कोई झगड़ा ही नहीं होता है। यहाँ तो राजाई है ही नहीं, राज्य है ही नहीं। ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास होंगे। मतभेद में आते रहेंगे और नई कमी खत्म कर पाएंगे तो सजाएं खाकर फिर पास होना पड़ेगा। फिर वहाँ एक धर्म में रहते हैं तो वहाँ शांति रहती है। अब उस तरफ तो है आसुरी संप्रदाय, वह आसुरी फैमिली, यहाँ है ईश्वरीय फैमिली टाइप। भविष्य के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हैं, ईश्वरीय फैमिली के बने, लेकिन भविष्य के लिए दैवी फैमिली के मतलब दैवी गुण धारण कर रहे हैं। बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, सब तो नहीं बनते हैं, सर्वगुण संपन्न सब आत्माएं तो नहीं बनती हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजयमाला का दाना बनते हैं, और जो नहीं बनेंगे वह प्रजा में आते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चले और विजयमाला का दाना नहीं बने तो प्रजा में आते हैं। वहाँ तो डीटी गवर्नमेंट है ना, ईश्वरीय राज्य है ना, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। इस ब्राह्मण कुल में अभी दैवी गुण धारण करने हैं, कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते हैं और दूसरों को भी कराते रहते हैं। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह तब होगा जब देही अभिमानी बनेंगे। इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी तो नहीं हो सकती ना, कहेंगे अंत में ही कर लेंगे तो अगर सबकी अंत में एक जैसी तो नहीं हो सकती, तो पुरुषार्थ पहले से करना पड़ेगा। फिर सजाएं खाकर पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, अगर नहीं कर पाए रह जाएगा तो सजा खाएंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर कम पद पाएंगे। तो ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में चीरखंड होकर नहीं रहते हैं, स्नेह से नहीं रहते हैं, आपस में लून पानी होकर रहते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो उच्च पद कैसे पा सकेंगे? लून पानी होने के कारण कहाँ ईश्वरीय सर्विस में भी बहाना डालते रहते हैं, जिसका नतीजा फिर क्या होता है? वह इतना ऊंच पद पा नहीं सकते हैं। एक तरफ तो पुरुषार्थ करते हैं चीरखंड होने का, और दूसरी तरफ फिर माया लोन पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो ईश्वरीय फैमिली के, तो ईश्वर के साथ रहते भी हो ना। कोई साथ रहते हैं, कोई फिर दूसरे गांव में रहते हैं, परंतु वो तो कितने ही ना, कहे तो ईश्वर की फैमिली के ही जाएंगे ना। कोई तो
कोई दूर दूर रहती बाबा का भाव ये है कि बाबा के बच्चे कहीं पर भी रहते लेकिन है तो ईश्वरी फैमिली के ही ना। बाप भी भारत में ही तो आते हैं ना। मनुष्य ये नहीं जानते कि शिव बाबा कब आते हैं, दुनिया वाले तो ये नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं और क्या आकर करते हैं। तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को अब तुम जानते हो। दुनिया को तो पता नहीं है कि यह चक्र कैसे फिरता है। अभी कौन सा समय है? बिल्कुल ही घोर अंधेरे में। मनुष्यों को, दुनिया वालों को नहीं पता कि अभी चक्र कैसे चल रहा है और समय कौन सा है, तो बिल्कुल अंधेरे में है। तो तुम बच्चों को तो रचिता बाप ने आकर के सारा समाचार सुनाया है। ईश्वरी बच्चों को तो भगवान ने सारा समाचार सुनाया है, साथ साथ समझाते भी हैं कि हे शालिग्रामो, मुझे याद करो। यह शिव बाबा ही कहते हैं अपने बच्चों को, तुम पावन बनना चाहते हो, पुकारते आए हो, अभी मैं आया हूं। शिव बाबा आते ही हैं भारत को फिर से शिवालय बनाने के लिए। रावण ने दस्यालय बनाया है। खुद ही गाते हैं ना कि हम पतित विशेष हैं। भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते थे। फिर पुजारी विकारी बने हैं ना, तब तो बुलाते हैं कि यह पतित पावन आओ, आकर के निर्विकारी बनाओ। तो बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो। मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे ना। इस समय तुम हो ईश्वरीय फैमिली के टाइप। फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो ना। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम पूज्य थे तो बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो, ये समझाना पड़ेगा ना। भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली हो गई ना। गाते भी है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली के ठहरे ना। अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु रामायण अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। संगम पर तो एक्यूरेट फैमिली हो ना। फिर तुमको मनुष्य 21 जन्म के लिए वर्षा देता हूं। यह वर्षा फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। दैवी फैमिली सतयुग त्रेता तक चलती है। फिर रावण राज्य हो
होने से फिर भूल जाते हैं कि हम दैवी फैमिली के हैं। वहां मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाती है। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हो ना, ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। किसको भी तुम समझा सकते हो। असल तुम देवी देवता धर्म के हो ना, असल में तो हम देवी देवता धर्म के हैं। सत्यों के आगे था कलयुग, संगम पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। बीच में यह संगम तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर दैवी धर्म में ले आते हैं, समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे लिया है। उनसे पहले आसुरी राज्य था, लक्ष्मी नारायण के राज्य से पहले आसुरी राज्य था, फिर दैवी राज्य कब और कैसे हुआ। ये बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले जाता हूं। यह भगवान की फैमिली। सब कहते हैं ओ गॉड फादर, परंतु बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। इसलिए बाप आते हैं घोर अंधियारे से सोचना करने। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है ना, तुम बच्चे पढ़ रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। यह भी मालूम होना चाहिए शिव जयंती मनाते हैं, शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा। जरूर देवी राज्य की जयंती हुई ना, तो हेविन गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे, वो स्वर्ग को रचने वाला है, लेकिन स्वर्ग को रचने के लिए स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। कहते मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर ही आता हूँ। शिवरात्रि कहते हैं ना, तो रात में मैं आता हूँ। यह तुम बच्चे समझ सकते हो। जो समझते हैं वह औरों को भी धारण कराते हैं, दिल पर भी वही चढ़ते हैं। जो मनसा वाचा कर्मा सर्विस में तत्पर रहता है, जैसी जैसी सर्विस उतना ही दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंडर वर्कर्स होते हैं और सब काम सीखना चाहिए। ऑलराउंडर माना हर एक कार्य आना चाहिए, खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, बाबा ने जिंदगी कराई। ऑलराउंडर में तो हर एक कार्य है जिसमें हम थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। यह भी तो सर्विस है ना। बाप की याद है फर्स्ट, उनकी याद से ही विकल्प विनाश होते हैं। यहाँ का वर्षा मिला हुआ है, संगम युग का वर्षा मिला हुआ है, वहाँ सर्वगुण संपन्न रहते हैं। था राजा रानी तथा प्रजा, दुख की तो बात ही नहीं होती है। इस समय सब नर्कवासी है, सबकी उतरती कला है, फिर अभी चढ़ती कला होगी। बाप सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं, इसलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। यहाँ तुमको ये नशा रहता है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने के लायक बनाते हैं। यह भी बाबा ने
कम ही होंगे ना। कोई तो 80, कोई 82, कौन जल्दी जल्दी आते हैं, कौन पीछे आते हैं। सारा मदार है पढ़ाई से, समझ सकते हैं ना। दादियां पढ़ाई शुरू हुई आज में ही निकली, तो इससे मानो जितना देरी से ज्ञान मिल रहा है, पढ़ाई शुरू हो रही है, उतना ही हम देरी से आए रहे राज्य में, तो हमारे जन्म में तो उतने ही कम होंगे ना। और जो बिल्कुल और भी अंत में आएंगे, संगम के बिल्कुल लास्ट की पढ़ाई चली हुई तभी आएंगे, तो फिर उनके कितने जन्म होंगे। तो लास्ट में राज्य में लास्ट में आ पाएंगे ना, खत्म होने वाला होगा तभी आ पाएंगे। तो वहां सारा मदार है ही पढ़ाई पर। साधारण प्रजा पीछे ही आएगी ना, उन्होंने 84 जन्म तो हो ना सके, पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में होगा पढ़ाई में, जो बिल्कुल लास्ट में होगा वह त्रेता में आकर जन्म लेगा, फिर ब्रह्मांड में चले जाते हैं। देखिए गापरी हुआ है तो उसमें चले जाते हैं। तो पढ़ाई से भी अंदाज लगा सकते कि हमें कितना समय पहले ज्ञान मिल रहा है, हमें खत्म होने से कितना समय पहले मिला, कितने वर्ष पहले। तो हम सोच सकते हैं ना हमारा भी पाठ कहाँ कितने समय बाद होगा सतयुग में, तो स्वर्ग में। स्वर्ग तो सतयुग त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है ना। तो हम किस समय तक आ पाएंगे और कितने जन्म हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि वह तो त्रेता के लास्ट में आकर जन्म लेंगे, फिर ब्रह्मांड में चले जाते हैं, उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए हैं, उनकी ही यह सीढ़ी बनी हुई है ना। ये गोला है ड्रामा के रूप में, जो पावन थे वही अवपतित बने हैं, फिर पावन देवता बनते हैं। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है, इसलिए इसको ऑस्पिशियस युग भी कहा जाता है, गुप्त संगम युग या कल्याणकारी युग भी कहा जाता है। बलिहारी तो बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। सतयुग में सबका कल्याण था, कोई दुखी नहीं था। यह तो समझाना पड़े कि हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं। ईश्वर सबका बाप है। यहाँ ही तुम माता पिता गाते हो ना, इस समय तो भगवान के लिए माता पिता कह के गायन करते हैं। वहां तो सिर्फ फादर कहा जाता है, वहां सतयुग बन जाएंगे, फिर माता पिता दोनों को एक साथ नहीं करेंगे, फादर कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं ना, यहाँ तुम बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है। फादर क्रिएटर है तो मदर भी तो होगी ना, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी, रचना फिर कैसे रचेंगे। हेवन गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं, यह न भारतवासी जानते हैं और न विलायत वाले ही जानते हैं। अभी तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो ना। अभी बाप समझाते हैं कि माँ में तुम याद करो, आत्मा को याद करना है परम पिता परमात्मा को। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कहाँ होगा, फिर मिलन कहाँ होगा, संगम पर ही मिलन होगा। सुंदर मेला जरूर यहाँ ही होगा ना। परमात्मा बाप भी यहाँ आते हैं, इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं, जीवन बंधन से छूट जाते हैं। शांति धाम में तो सब जाएंगे, फिर जब आते हैं तो सतो प्रधान
रहते हैं। धर्म स्थापन अर्थ आते ही नीचे जब उनकी संख्या बढ़े तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करें। तब तक तो कोई झगड़ा आदि नहीं रहता है। सतो प्रधान से फिर रजो में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। कोई धर्म स्थापना होता है तो स्थापना का काम चल रहा है, इसलिए सतो प्रधान ही नहीं है तो लड़ाई झगड़ा नहीं। जैसे ही रजो अवस्था हो जाती है और ज्यादा पूरा स्थापना हो जाता है फिर राज्य के लिए वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो लड़ाई झगड़ा शुरू करते ही पहले सुख है ना फिर दुख होता है। अब बिल्कुल ही दुर्गति को पाएंगे। इस कलयुगी दुनिया का विनाश फिर सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में जाकर प्रारब्ध पाते हैं। यह समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है ना, लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। बच्चों में भी कई तो एक्यूरेट बन जाते हैं और कई अनएक्यूरेट हो जाते हैं, तो कंपन हो जाता है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट ही बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते हैं। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है ना। तदबीर माना पुरुषार्थ कराने वाला तो एक ही बाप है। तकदीर बनाने में पुरुषार्थ में कमी है ना, इसीलिए पद कम पाते हैं। श्रीमत पर न चलने के कारण, आसुरी गुण न छोड़ने के कारण, योग में न रहने के कारण ये सब होता है। योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित है, योग कम है इसलिए शिव बाबा तरफ लब नहीं रहता है। धारणा भी कम होती है, वह खुशी भी नहीं रहती है। सकल जैसे मुर्दे मिसल हो जाती है। तुम्हारे फीचर्स तो सदैव ही हर्षित रहने चाहिए, मतलब चेहरा सदा खुशनुमा रहना चाहिए जैसे देवताओं के होते हैं। बाप तुमको कितना वर्षा देते हैं। कोई गरीब का बच्चा और साहूकार के पास जाए तो उनको कितनी खुशी होगी। तुम तो बहुत गरीब थे ना, अब बाप ने एडॉप्ट किया है, परमात्मा भगवान ने स्वयं एडॉप्ट किया है तो भी खुशी नहीं। एडॉप्ट किया है तो खुशी तो होनी चाहिए ना। हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। पद भ्रष्ट हो जाता है, पटरानी बनते ही नहीं। बाप तो आते ही हैं पटरानी बनाने के लिए। तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं शिव के बच्चे। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है। भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं। प्रलय तो होती नहीं, प्रलय तो कहा जाए जब संपूर्ण विनाश हो जाए तो भगवान कहेगा प्रलय तो कभी होती नहीं, कुछ आत्माएं उसको बचती है ना। परंतु बहुत तो खल्लास हो जाते हैं, ज्यादा संख्या में खल्लास हो जाते हैं। तो जैसे कि प्रलय हो जाती है, ये शब्द प्रयोग कर देते हैं
दिन का फर्क पड़ जाता है। वह सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप का ही काम है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते हैं। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है, नष्ट हुआ है नहीं। इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। सदगति को पा न सके क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। सदगति वाले को याद करे ना तो सदगति को, दुर्गति वालों को याद करते रहते, इसलिए सदगति हो नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सादर नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहले पॉइंट, बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा करना, सेवा करने। एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। दूसरी पॉइंट है ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना आए। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है। लून पानी नहीं होना है। वरदान है सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव।
जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में है तो उसे थकावट नहीं होती है। अपने पांव से चले तो थकेगा भी, रोएगा भी, यहाँ भी आप बच्चे बाप की गोदी में बैठे हुए बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हो। जरा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। संगम युग पर जो ऐसे सदा साथ रहने वाली आत्माएं हैं, संगम युग पर जो ऐसे सदा साथ रहने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए मेहनत अविद्या मात्र होती है। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाता है। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। सुख व आनंद स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन है, रूहे गुलाब बन अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। रूहे गुलाब बन अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। ओम शांति।